सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। परमेश्वर जो है आज के दिन आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि ये प्रोग्राम जरूर आपके परिवार को और आपको आशीष दे रहा होगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से प्रार्थना करें। पहले धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, हम आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। महान जीवित परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, आपके चरणों में आते हैं और पिता हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, हम सब आपकी उपस्थिति में चलें, आपके अनुग्रह में बढ़े। पिता जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं वो वचन को सुनकर आशीषित हों प्रभु जी, और हमारी मदद करें, सहायता करें। हर एक पिता परमेश्वर बातों में हमारे साथ हों। आपके स्वर्गदूत, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ बनी रहे प्रभु। आपके लहू में हम सबको ढापते हैं, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। तो आइए हम आज जो है नूह की कहानी से देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ जो है उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ें। और यहाँ पे लिखा है वचन में, नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। यहाँ वचन बताता है कि वह अपने लोगों के समय में क्या था, खरा व्यक्ति था। जैसे कि आज के समय में कुछ लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं वो धर्मी कहलाए जाते हैं, उसी प्रकार नूह भी अपने समय का जो है खरा व्यक्ति था, सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति था। और आगे वचन कहता है, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए, परमेश्वर के साथ साथ नूह जो है हमेशा चलता था। जिस प्रकार हम देखते हैं हनोक भी परमेश्वर के साथ चलता था, उसी प्रकार नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और लिखा है, और नूह के शेम और हाम और यापेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए, और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी जो है पाप से भर गई थी। उनकी दृष्टि जो है, उनकी दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बहुत से पाप किए, उनके चाल चलन बिगड़ गए थे। देखिए, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है या जब हम बुराई में, पाप में जीवन बिताते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है पाप से घृणा करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जिस प्रकार नूह अपने परिवार के लिए, हम देखेंगे कि यहाँ पर अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि परमेश्वर उस समय इस पृथ्वी पर जितने भी लोग थे उनको क्या करने वाले थे, नष्ट करने वाले थे। यदि आप आगे मेरे साथ पढ़े तो 13 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। मतलब अब समय आ गया है कि लोगों ने जो पाप किए हैं, जो उनके अंदर उनका चाल चलन बिगड़ गया है, अब समय आ गया है कि मैं उन लोगों का क्या करूं, उन लोगों को जो है नाश करूं। आगे लिखा है कि अंत करने का स्पर्शन मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी से नष्ट कर डालूंगा। देखिए, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते किसी को नष्ट करना, लेकिन जब जब मनुष्य पाप करता है, पाप के कारण क्या होता है, जितने और लोग जो रहते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में देखें तो यदि हम पाप करते रहेंगे तो हम भी जो है पाप से, हमारे साथ जो लोग रहेंगे वो भी पाप से प्रभावित हो जाएंगे, वो लोग भी पाप करने लगेंगे। जिस प्रकार की संगति आप करेंगे उसी प्रकार से क्या होगा, उसी प्रकार से जो है उसी के प्रभाव में आप बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अपना मार्ग लिया है और वो पाप में जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। आगे वचन में परमेश्वर ने जो है नूह को कहा, इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। परमेश्वर ने उसको बताया कि किस प्रकार जहाज बनाना है, जहाज में कौन कौन सी लकड़ी का उपयोग होगा, कौन कौन से जो है जानवरों को जो है जहाज के अंदर डालना है, वो सारी की सारी परमेश्वर ने बातों को उसको बताया। और परमेश्वर ने बताया कि पृथ्वी पर जो है जल प्रलय होगा, जल प्रलय होगा, जिसमें क्या होगा, ये पहला जल प्रलय था जो परमेश्वर ने किया, और उसके बाद कभी फिर जल प्रलय नहीं हुआ पृथ्वी पर। जल के द्वारा जो पृथ्वी पर से पूरे मानव जाति जो है खत्म हो गई। तो मेरे प्रियो, आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या क्या जो है योजना दी। देखिए, परमेश्वर जब काम करते हैं तो परमेश्वर उसको काम करने के लिए योजना भी देते हैं। देखिए, नूह के पास
हो सकता था कि देखिए आज कितने सारे लोग हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े बोट बनाते हैं, जैसे कि हम टाइटैनिक जहाज को देखते हैं, कितना विशाल जहाज बनाया, कितने अद्भुत रीति से बनाया, कितना मजबूत जहाज उसको बनाया था, है ना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि उस समय में, अपने समय का जो है आप इंजीनियर बोल सकते हैं, नूह को जो है, नूह ने इतना अच्छा जहाज का निर्माण किया, और जो जो जहाज में सामग्री चाहिए थी, जो जो चीज़ों का उपयोग था, कौन सी लकड़ी उसमें लगेगी, क्या क्या चीज़ों से उसको तैयार करना है, कौन से पेड़ की जो है गोंद को उसमें लगाना है, कौन से लकड़ी, क्या तालमेल है, कैसे, कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई, हर एक चीज परमेश्वर ने नूह को सिखाया। हर चीज परमेश्वर ने खुद बताया कि किस प्रकार से बोट को तैयार करना है, किस प्रकार को नाव को तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाले थे। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को कहा, तुम और तुम्हारा परिवार क्या होगा, उस बोट में बैठेंगे। तो परमेश्वर ने उसको तरीका बताया कि किस प्रकार से नाव बनानी है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होते हैं, जब परमेश्वर या आपके जीवन से योजना रखी होती है, तो परमेश्वर आपको तरीका सिखाते हैं, परमेश्वर आपको योजना बनाने के लिए मदद करते हैं, परमेश्वर बताते हैं कि किस प्रकार जो है तुम्हें सेफ रखना है या किस प्रकार अपने जीवन को चलाना है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बताया कि जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ के ऊपर इनकी छत बनाना और जहाज की एक और द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। मतलब परमेश्वर ने उसको हर एक तरीके से बताया कि पहला, दूसरा, 3 खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे नष्ट करने पर हूँ। देखिए परमेश्वर ने बोला, जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे जानवर हैं, मैं उन सबको क्या करने वाला हूँ, नष्ट करने वाला हूँ। और लिखा है, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। और लिखा, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। देखिए नूह के संग परमेश्वर ने क्यों वाचा बांधा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो खरा व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। देखिए जब समस्या आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं। यदि हम एक खरे व्यक्ति हैं, हम जो हैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अंदरूनी जीवन को जानता है, वो हमारे दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार परमेश्वर नूह को भी जानते थे कि नूह कितना धर्मी व्यक्ति है, नूह कितना परमेश्वर से प्रेम करता है। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं जितने भी पृथ्वी पर हैं उन सब पृथ्वी पर से मर जाएंगे। और लिखा है, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने नूह के संग जो है वाचा बांधा। 18 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उससे वायदा किया। देखिए परमेश्वर का वायदा कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि वो आपको छुड़ाएगा, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको हर एक बुराई से और पाप से छुड़ाएंगे और आपको बचाएंगे। और आगे लिखा है, इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणी में से एक एक जाति के 2-2 और एक एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 कर तेरे पास आएंगे। और लिखा है कि तू उनको जीवित रखे और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उसको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उसके भोजन के लिए होंगे। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखिए जितनी भी परमेश्वर ने बातें नूह को कही थी, एक भी आज्ञा को ऐसा ना हो कि नूह ने नहीं माना हो। किस प्रकार खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे, सारी चीजों का प्रबंध जो है, सारी योजना परमेश्वर ने खुद जो है नूह को बताई और नूह ने सारी आज्ञाओं को पूरा किया। यहाँ लिखा है कि नूह ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने सारी बातों को किया। और आगे लिखा है 7 पद में लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैं इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। देखिए मेरे प्रियो, उस समय जब नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था, तो परमेश्वर ने बोला कि मेरी दृष्टि में, इस पूरी पृथ्वी पर मेरी दृष्टि में मैंने तुझे ही धर्मी पाया है। क्या आज परमेश्वर हमें देखते हैं? क्या परमेश्वर आज जब हमें देखते हैं तो देख के बोल सकते हैं कि ये मेरा धर्मी जन है, ये मेरा धर्मी जन है और मैंने इस पर दृष्टि करी, मैंने इसमें कुछ ऐब नहीं पाया, इसने मुझे मेरे लिए अपने आप को अलग रखा है, ये मेरी आज्ञाओं को मानता है। क्या परमेश्वर आज हमारी ओर देखते और ऐसा बोलते होंगे?
तो हमें इस बात को सोचना है। परमेश्वर यहाँ नूह के लिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं हम कि कितने कॉन्फिडेंस से नूह के ऊपर कितना परमेश्वर का जो है विश्वास उसने जीता है। नूह ने, परमेश्वर कितने कॉन्फिडेंस से उसको बोल रहे हैं कि ये मैंने पृथ्वी पर सिर्फ तुझी को धर्मी पाया है। और लिखा है, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से जो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं है, जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। इस प्रकार हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है जितनी भी बातों को नूह को बोला, नूह ने उन सारी बातों को वैसा ही किया। और फिर क्या हुआ, बाइबल बताती है कि उस समय 6 पद में लिखा है, उस समय नूह की आयु 600 वर्ष थी। तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया और नूह और उसके पत्नी और उसके बच्चे जो है बहु समय जल प्रलय के बचने के लिए जहाज में गया। यदि आप 12 पद देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि और वर्षा 40 दिन और 40 रात 40 दिन और 40 रात जो है निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यापेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बनेलू पशु, एक एक जाति के सब घरेलू पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। देखिए सारे के सारे जानवर जितने भी परमेश्वर ने बोला था कि उनको क्या करना, अपने साथ रखना और जो है नर और मादा करके जहाज में सबको बैठा लेना। और देखिए आगे क्या लिखा है 16 पद में, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज को बंद कर दिया। देखिए जहाज को किसने बंद किया, जहाज का दरवाजा खुद परमेश्वर ने बंद किया। देखिए जो जीवन पर परमेश्वर हाथ लगाते हैं, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुनते हैं, जिस व्यक्ति को परमेश्वर बुलाते हैं, उसके जीवन को कोई भी जो है बिगाड़ नहीं सकता है, उसको कोई छू नहीं सकता है। प्रभु कहते हैं जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो सोचिए परमेश्वर कितना ज्यादा हमसे प्रेम करता है, कितना ज्यादा हमारा ध्यान रखता है, हर वक्त हमारी ओर अपनी टकटकी आंखों से देखता रहता है। परमेश्वर कहता है मैं ना सोता हूँ ना ही मैं ऊँगता हूँ। हमारा परमेश्वर सोता भी नहीं है, ऊँगता भी नहीं है, वो लगातार हमें देखता रहता है। एक माँ के समान जो है वो लगातार हमारी ओर टकटकी लगाते रखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस समय क्या सोच रहा है, इस समय क्या कर रहा है। देखिए नूह के परिवार के ऊपर परमेश्वर की नजर थी और 40 दिन 40 रात जो है वर्षा होती रही, लेकिन वो जहाज नहीं डूबा, वो जहाज नहीं डूबा। वो 40 दिन तक जो है पृथ्वी पर रहे। परमेश्वर ने जो जो योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार रहे। मेरे प्रियो, जब हम इस कहानी को पढ़ रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे कि किस प्रकार नूह और उसका परिवार जो है नाव में सुरक्षित था। और नूह सबसे बड़ा जो कारण था वो था नूह का खरापन, नूह का धर्मीपन। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिस प्रकार नूह का कारण जो है, नूह का परिवार जो है आशीषित हुआ, उसका परिवार बचाया गया। देखिए हमारे जीवन की नाव में भी कुछ लोग बैठे हैं, हो सकता है हमारे परिवार के लोग हों, हमारे रिश्तेदार हों। तो हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारे बहन भाई, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, बहुत सारे लोग हो सकता है कि आज हमारी नाव में बैठे हों, आज हमारी जिम्मेदारी हो। तो जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो प्रभु जो है हमें लगातार देखते रहते हैं। तो जब हम अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, एक खरा जीवन जीते हैं, तो प्रभु हमारे कारण क्या होता है, उस व्यक्ति को बचाता है। यदि आप एक और कहानी को देखें बाइबल के अंदर, यहाँ पे हमने देखा कि नूह धर्मी था और उसके कारण उसका घराना बचाया गया। पृथ्वी पर जितने जीव जंतु थे वो भी बचाए गए, जितने परमेश्वर ने नर और मादा करके जिनको नाव के अंदर रखा था, बोट के अंदर, वो सब बचाए गए। परमेश्वर ने पूरी योजना जो है उसको बताए, नूह को बताया। लेकिन यदि आप एक और कहानी को देखें, जोना को, लेकिन जब जोना परमेश्वर ने बोला कि निनवे को जाना, तो वो तर्शीश को भाग गया, तर्शीश को भागने लगा और जाकर जो है जहाज में बैठ गया। और जब जहाज में बैठ गया तो क्या हुआ, वो जहाज में जितने लोग बैठे थे वो सारे के सारे जो है योना के कारण क्या हो गए, विपत्ति में आ गए। बहुत तेज तूफान आ गया, वो बोट जो है, वो जहाज पूरा हिलने लगा, और वो जहाज हिलने लगा और वो जो है आंधी तूफान के प्रभावित हो गया, जिसके कारण उसका जहाज डूबने लगा।
और जितने लोग थे वो जोर जोर की चिल्लाने लगे, जोर जोर की जो है दुहाई देने लगे। तो वहाँ पर हम देखते थे कि योना जो है कोने में एक जगह जाकर सो रहा था। तो जाकर लोगों ने योना को उठाया। फिर योना को समझ में आया, योना उठा और योना ने बोला ये सारी चीज़ें जितनी भी घट रही हैं, जो समुद्र में तूफान आया है, ये किसके कारण आया? ये मेरे ही कारण आया है, क्योंकि मैं परमेश्वर के काम से भाग रहा था। मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, मैंने परमेश्वर के कहने को नहीं माना। मेरे प्रियो, कई बार हम आशीष का कारण बनते हैं नूह के समान। नूह एक धर्मी था, खरा था, उसके परिवार के लोग उसके साथ उसके नाव में बैठे थे और वो 40 दिन 40 रात तक जो है वर्षा होती रही, फिर भी जो है उस नाव को कोई नहीं डुबा पाया। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को लगाया। परमेश्वर जो है हमारी रक्षा करते हैं। यदि यीशु मसीह खुद हमारे जीवन की नाव में बैठे हैं, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में बैठे हुए हैं, तो कितने भी विपत्ति हमारे बाहर क्यों ना हो, हम वहाँ देख सकते हैं कि नूह के बाहर समस्या ही समस्या थी। पूरा जो है पानी से भरा हुआ था, सब जगह कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सारी पृथ्वी जल प्रलय के कारण जो है प्रभावित हुई, सब कुछ डूब गया, सब लोग पृथ्वी पर मर गए, सारे जानवर मर गए। बस कौन बचा? बस कुछ बचा तो नूह और उसका परिवार और वो नर मादा जो जानवर जो नूह ने जो है अपनी बोट में बिठाए थे। उसी प्रकार कई बार हम जो है लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं और कई बार हम लोगों के लिए जो है समस्या का कारण भी बन सकते हैं। तो जो लोग हमारी नाव में बैठे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे कलीसिया के लोग या हमारे पड़ोसी, वो उन सब जो है वो सब किसके कौन है उसके लिए, उनकी देखरेख के लिए परमेश्वर ने किसको रखा है? आपको रखा है मेरे प्रियो। आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को जो है सेव कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि एक यदि विश्वासी है, एक के कारण जो है पूरा घराने में उद्धार आएगा। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति हो, आप वो व्यक्ति हो और आपके कारण जो है आपका घराना बचाया जाएगा, आपका परिवार बचाया जाएगा। परमेश्वर ने हो सकता है कि आपको चुना हो आपके परिवार के लिए। आपके नाव में आज बहुत सारे लोग बैठे हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग बैठे हो सकते हैं। तो जिस प्रकार एक के कारण बहुत सी आशीषें आती हैं, उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति के कारण जीवन में श्राप भी आता है। तो हमारे जीवन में आशीष और श्राप दोनों ही हैं। या तो हम अपने लिए आशीषों को मांग लें, या तो हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने अपने परिवार और लोगों के लिए, या हम श्राप का कारण भी बन सकते हैं, समस्या का कारण भी बन सकते हैं। यदि परिवार में कोई एक जन गलती करता है तो उसके कारण पूरा परिवार प्रभावित होता है। उसी प्रकार जब कोई एक धर्मी जन परिवार में चलता है तो उसके कारण पूरा घराना बचाया जाता है, उसके कारण परिवार में उन्नति होती है। परमेश्वर की दृष्टि उस परिवार पर हमेशा लगी रहती है। जो परिवार साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, वचन साथ में पढ़ते हैं, भोजन साथ में खाते हैं, वो परिवार हमेशा एक मोती के समान, जैसे माला में खूब सारे मोती होते हैं, वो एक समान एक मोती के समान पिरोए जाते हैं, एक साथ बंधे रहते हैं। परमेश्वर जो है परिवारों को चाहते हैं कि हम अपने परिवारों की देखरेख करें, उनके लिए आशीष का कारण बने। जिस प्रकार योना ने क्या किया, वो बहुतों के लिए जो है समस्या का कारण बना। लेकिन क्या हुआ? योना ने बोला कि मुझे क्या करो, मुझे बोट से बाहर फेंक दो तो समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के काम से भाग रहा था। तो देखिए, जब योना को समुद्र में फेंक दिया गया तो क्या हुआ? आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो गया और जो है जितने भी लोग नाव में बैठे थे वो सारे के सारे लोग क्या हुए? सारे के सारे लोग जो है बच गए। तो उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, ना कि समस्या का कारण बने। हालेलुया। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में पाप बढ़ता है, जब हमारे जीवन में पाप बढ़ता है, समस्याएं बढ़ता है, तो हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं डूबने लगता है। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में डूबने लग जाते हैं। आप याद करिए कि जब आप प्रभु में नहीं थे और प्रभु के पीछे नहीं चल रहे थे, तब पाप में जीवन बिताते थे, तो कैसे हर दिन जो है हर दिन समस्याओं का सामना करते थे, हर प्रकार से जो है निराश थे, परेशान थे, जीवन में कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब प्रभु को आपने अपने जीवन में लिया, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर आप चले, तब प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने आपको अपने लहू से धो के शुद्ध किया, आपको पवित्र किया, प्रभु ने आपके पापों को मिटा दिया।
तो प्रभु चाहते हैं कि हम एक धर्मी व्यक्ति बने, अपने परिवार और अपने समाज और अपने लोगों को, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग एक के कारण बचाए जाएं। तो आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग बच सकते हैं। तो आगे हम देखें 8 पद में क्या लिखा है, 2 पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पर। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए। 40 दिन तक जो है 40 दिन रात पानी जो है बारिश होती रही, लेकिन वचन क्या कह रहा है, वचन कहता है कि 40 दिन के बाद क्या हुआ, वो जो है आकाश के झरोके बंद हो गए, आकाश से पानी गिरना बंद हो गया और उसने जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई, बारिश भी क्या हो गई, रुक गई। देखिए परमेश्वर से सब कुछ होता है, परमेश्वर जो चाहते हैं वही होता है, इसीलिए लिखा है रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। कितने दिन पश्चात? 150 दिन के पश्चात जल जो है घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन और जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चलता गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। और लिखा है फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोला और एक कौवा उड़ाया। और लिखा है तब जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। और आगे लिखा है फिर उसने अपने पास एक कबूतर को भी उड़ा दिया कि देखो कि जल भूमि पर घट गया कि नहीं। और आगे लिखा है तब कबूतर को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज पर लौट गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि फिर उसने जो है दूसरी बार जो है कबूतर को भेजा, लेकिन जब दूसरी बार भेजा तो वो कबूतर वापस नहीं आया। और देखते हैं कि नूह जान गया कि जल पृथ्वी पर से घट गया। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतर को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर लौटकर नहीं आया। तो हम देखते हैं कि नूह की आयु 600 वर्ष के पहले महीने पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल हा। और आगे लिखा है क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी और जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल लिया। पृथ्वी पर उसने बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और सब बहुएं निकल आईं और सब चौपाई रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते थे, सब जाति जाति के जहाज में से निकल आए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। इतने दिन भी उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम टाइटैनिक जहाज को देखते हैं, वहाँ पर जिस व्यक्ति ने उस जहाज को बनाया था उसने बोला था यदि परमेश्वर भी आ जाए तो इस जहाज को अब गिरा नहीं सकता, कोई इसको हिला नहीं सकता, कोई इस जहाज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, उसने परमेश्वर को बोल दिया, चैलेंज कर दिया। लेकिन देखिए वो जहाज क्या हुआ, इतना विशाल जहाज लेकिन बर्फ से टकराया और क्या हुआ, वो जहाज का नामो निशान तक नहीं मिला। वो जहाज कहाँ डूब गया, कहाँ चला गया पृथ्वी के अंदर। देखिए वो जहाज जो है डूब गया, लेकिन जिस जहाज को परमेश्वर हाथ लगाते हैं, जिस जहाज को परमेश्वर ने बनाया, उस समय हम देखते हैं कि नूह ने उस जहाज को बनाया परमेश्वर के वचन के अनुसार। और वो जहाज कितने दिन चला, कितने महीने जो है वो पृथ्वी पर रहा और जो है फिर भी वो जहाज डूबा नहीं। देखिए परमेश्वर जो है मजबूत वायदा है परमेश्वर का। परमेश्वर मजबूत, परमेश्वर का हम देखते हैं कि मजबूती को दिखाते हैं। आज हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की मजबूती चाहिए, इसी प्रकार का विश्वास जो है प्रभु को आज हमारे जीवन में चाहिए। जिस प्रकार नूह ने एक बड़ा विश्वास दिखाया, नूह के विश्वास के कारण उसका परिवार बचाया गया। आज हम भी अपने परिवार को जो है बचा सकते हैं। यदि हमारे परिवार बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, अलग अलग समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके परिवार को बचा सकते हैं, आपके परिवार को बना सकते हैं।
आपके परिवार को एक कर सकते हैं और परमेश्वर जो है आपके जीवन में अपने काम को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर जो है आपके साथ है, जिसके साथ परमेश्वर है उसको कभी कोई गिरा नहीं सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि टाइटैनिक जहाज वो गिर गया क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का वायदा नहीं था, लेकिन नूह के साथ परमेश्वर का वायदा था। परमेश्वर ने खुद उसके लिए योजना बनाई, खुद जहाज का दरवाज़ा बंद किया। नूह और उसका परिवार क्या हुआ? बचाए गए। मेरे प्रियो, यदि आज हम किसी समस्या में हैं या परेशानी में हैं तो अपने जीवन के जहाज में हम प्रभु को बैठाएं। अपने जीवन में प्रभु को जो है आमंत्रित करें, प्रभु को बुलाएं, प्रभु को कहें, प्रभु मेरे जीवन में आप बैठ जाएं। जिसके दिल के सिंहासन पर प्रभु बैठे होते हैं वो व्यक्ति जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, विश्वास में आगे बढ़ता है। देखिए, प्रभु चाहते हैं कि हम बढ़ें, इस पृथ्वी पर हम बढ़ें। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को आशीर्वाद दिया कि तेरा परिवार क्या होगा? बढ़ेगा, तेरा परिवार आशीषित होगा, है ना, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। इसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं, आपसे यही चाहते हैं, हम सब से प्रभु यही चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें ताकि हम अपने परिवार, अपने लोगों और अपने समाज के लिए आशीष का कारण बने। देखिए, आप ही को चुनाव करना है कि आपको आशीष का कारण बनना है या श्राप का कारण बनना है। आप चाहें तो आशीष का कारण बन सकते हैं और आप चाहें तो अपने परिवार को गिरा सकते हैं, लेकिन हमें गिराने वाला प्रभु ने नहीं बनाया है, हमें बनाने वाला प्रभु ने बनाया है। प्रभु हमें सिखाते हैं, यदि हम खराई से, सच्चाई से प्रभु के पीछे चले, जिस प्रकार नूह चल रहा था, यदि हम भी वैसे ही परमेश्वर के साथ खराई से चलें तो परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। परमेश्वर हमें लगातार देखते रहते हैं। आइए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। आप ही राजाओं के राजा, आप ही प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आपके जैसा कोई नहीं है पिता जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता, उसका उत्तर भी दे पिता। आप ही हैं पिता जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, उसका उत्तर भी देते हैं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने परिवार आज हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं पिता, होने दे वो लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ले, अपने परिवार को संभाले और अपने परिवार के लिए आशीष बने प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई समस्या परेशानी में है तो आप उनको छुटकारा दें। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए और जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। यदि आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क करें ताकि हमारी टीम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि आप हमारी सेवकाई को जो है आशीषित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए पेटीएम नंबर पर, यूपीआई नंबर पर आप हमें जो है भेंट के द्वारा आशीषित कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।